जैन धर्म की न्याय होता है, न्याय न्याय ग्रंथ होते हैं। न्याय ग्रंथ का मतलब होता है कि हर चीज को पहले तौलो, परखो, देखो, जानो, समझो, फिर ग्रहण करो। जैसे तुम भगवान के दर्शन करने आए तो ऐसे ही मत कर लो कि हमने तुम्हें भगवान मान लिया और तुमने दर्शन कर लिए, नहीं। यदि ऐसे दर्शन करोगे कभी भी छूट जाएगी, कोई और दूसरे भगवान दिखाएगा तो वहां चले जाओगे। लेकिन तुम प्रश्न करोगे हम आपके दर्शन क्यों करें, हम आपकी पूजा क्यों करें, हम आपकी भक्ति क्यों करें, आप हैं कौन, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, पूरी परीक्षा करो आप। फिर आपको लगता है कि वास्तव में ये भगवान है तो आप इनके हाथ जोड़ो, वरना हाथ मत जोड़ो। तो जैन धर्म क्या है, जैसे सोना है, 16 ताव में जब तप जाता है तब वो शुद्ध होता है। ऐसे ही ये कर्मों से शुद्ध हुए हैं, तपस्या से शुद्ध हुए हैं, ये तब भगवान बने। तो जिन धर्म की प्रभावना, क्या जिन धर्म की प्रभावना हुई, और प्रभावना आने में वज्र कुमार मुनिराज का नाम हम आज तक याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मुनिराज ही प्रभावना करते हैं। मैंने कल भी बताया था, यदि श्रावक भी अच्छे से धर्म का पालन करता है तो उसके माध्यम से भी जिन धर्म की खूब प्रभावना होती है। उसका पहनना, उसके कपड़े, उसका देखना, उसका उठना, उसका बैठना, उसका जीवन जीना, उसका शीलचर्या का पालन करना, उसका भोजन करना, उसकी हर चीज प्रभावना का कारण बन जाती है। अब मान लो आपका रात्रि भोजन त्याग, ठीक है, आपका रात्रि भोजन का त्याग है कि आप रात में नहीं खाते हैं। अब जब रात को नहीं खाते हैं और कोई आपको शादी में बुलाएगा तो क्या होगा, अरे उनका ध्यान रखना, वो रात को नहीं खाते। तो किसी दूसरे काम का कौन नहीं खाता, अरे वो भाई साहब है ना वो नहीं खाते रात को, अच्छा चल फिर तीसरे को बुला, बेटा उसकी व्यवस्था कर, तो चौथे में अपने किसी को साथ में तू भी आ जा। अब ये चर्चा सारे में हो गई। तो एक बात तो ये पता चले कि एक व्यक्ति ने रात्रि भोजन त्याग किया और प्रभावना कितनों तक पहुंची, है ना। कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो सब रूढ़िवादी है, ये तो सब पुरानी चीजें हैं। क्या होता है रात में खाने से पहले, तो एक बार एक शादी में एक डॉक्टर है अपने यहाँ दिल्ली में रहते हैं, शाकाहार का उन्होंने बहुत प्रचार किया है। तो एक बार वो शादी में गए, एक सरदार जी उन्हें मिले, तो सरदार जी ने उनसे कहा भाई साहब भोजन कीजिए। बोले ना जी मैं भोजन नहीं करूँगा। बोले क्यों? बोले हम जैन हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं। बोले अरे भाई साहब आप भी कहाँ रूढ़िवादी बने फिर रहे हो, आप भी कहाँ पुराने विचारों के हो, हैं? बोले क्यों? बोले रात्रि में भोजन पहले लाइट नहीं होती थी ना, तो इसलिए कहते थे कि रात में नहीं खाना चाहिए। क्या पहले लाइट नहीं होती थी तो कोई कुछ चीज आ जाए इसलिए कह दिया रात में नहीं, ये नियम बना दिया कि रात में खाओ मत, इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। बोले जिस समय पर नाई नहीं होते थे ना उस समय ये बाल बढ़ाने की परंपरा चली थी, अब तो बहुत सारे सैलून खुल गए, आप अपने बाल क्यों नहीं कटवा लेते हो, हैं? यदि अपना नियम पालन करना हो तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। और रही बात रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, है ना, हमारे शरीर को कमल की उपमा दी है। क्या? नयन कमल, मुख कमल, है ना, नाभि कमल, हस्त कमल, है चरण कमल। और जो इस तालाब में कमल होते हैं वो कब खिलते हैं? जब सूरज निकलता है। और कब बंद हो जाते हैं? जब सूरज डूब जाता है। तो हमारा जो मुख कमल है ना, जब सूरज उगे तो उसके बाद खुलना चाहिए, और जब सूरज डूब जाए तो उसके बाद बंद हो जाना चाहिए। चाहे बोलने में हो, चाहे खाने में हो, चाहे किसी तरह से हो, है ना। उसके बाद धर्म करना चाहिए। तो इस तरह से। और दूसरा कारण क्या है? तो वैज्ञानिक कारण भी है। क्या कारण है?
कि जब सूरज डूब जाता है तो इस वातावरण में अनंत जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और वो जीव हमारे भोजन में शामिल हो जाते हैं। तो जब वो भोजन करते हैं तो मांसाहार का पाप लगता है, इसीलिए रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। तो एक कारण ये, वैज्ञानिक कारण ये है, मैंने कल बताया था कि अणु और परमाणु हमारे आंखों से दिखते नहीं है। तो अणु परमाणु तो बहुत छोटा है, लेकिन उससे भी बड़े जो जीव होते वो भी हमें नहीं दिखते हैं और वो भोजन में शामिल हो जाते हैं। और आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं, बोले सोने से ना 5 घंटे पहले खा लो। भाई क्यों खा लो? वो इसलिए खा लो कि 5 घंटे में भोजन पच जाएगा। ठीक है, तो 5 घंटे में जब पच जाएगा तो फिर तुम्हारे पेट को भी आराम मिलेगा और तुम्हें भी आराम मिलेगा। तुमने भोजन किया और सो गए तो पेट तो रात भर काम करता रहा, तुम सोते रहे, पेट तो बीमार हो जाएगा ना। सबसे ज्यादा काम कौन करता है? सबसे ज्यादा अत्याचार किसके ऊपर करते हो? अरे बोलिए ना, किस पे अत्याचार करते हो? यानी एक नौकर पे भी तुम्हें दया आ जाती है, बेचारे ने 4 घंटे काम कर लिया, देखो कब से मेहनत कर, बैठ जा भाई बैठ जा, है चल चाय पी ले तू। अपनी बर्तन वाली पे तुम्हें दया आ जाती है, झाड़ू पोछा वाली पे तुम्हें दया आ जाती, इस पेट से दिन भर काम करवाते इस पे दया नहीं आती है तुम्हें। इसको तो पूरा पेट भर के टाइट करके सोओगे, वो रात भर काम करेगा, तो सुबह उठ के फिर डाल दिया उसका काम फिर शुरू। तुमने उसको रेस्ट नहीं दिया, सबको रेस्ट दिया। एक प्रैक्टिकल मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं जब आहार वगैरह लेती हूँ तो कई बार त्याग करवाती हूँ। वो रात के भोजन भले 15 दिन का करो, महीने भर का करो तो सही, आप अनुभव तो लो कि रात्रि भोजन करने का फायदा क्या है, शारीरिक फायदा क्या है, धार्मिक फायदा क्या है। तो मैंने जो है एक भाई साहब को त्याग करवाया, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने त्याग किया। ठीक है, नीचे दुकान के ऊपर मकान था, तो भले फिर शौक से रात में खाते थे, शौक से खाते थे, रात में बनता था। तो लेकिन फिर जब मैंने 1 महीने का त्याग करवाया, उसी दिन हमारा बिहार हो गया, वहां से हम लोग चले गए दूसरे शहर में। 15 दिन बाद वो हमारे पास आए, बोले बहुत फायदा हो गया। मैंने कहा क्या फायदा हो गया? बोले आपने जो रात्रि भोजन त्याग करवाया ना, बहुत फायदा हो गया। मैंने कहा क्या फायदा हो सकता है? बोले अब मैं शाम को भोजन करने लगा। तो हुआ यूं कि रात में पहले जब मैं खाता था और सो जाता था तो रात में नींद खुलती थी, गैस बनती थी, खट्टी खट्टी डकारें आती थी, फिर इनो पीता था, फिर सोता था दोबारा। लेकिन जिस दिन से मैंने रात्रि भोजन त्याग किया है, मैं पूरी रात आराम से सोता हूँ, कहीं बीच में नींद नहीं खुलती है। और जिस घर में रात्रि भोजन नहीं बनता है उस घर में महिलाओं को बड़ी शांति रहती है, क्योंकि दिन में खा लिया और रात की छुट्टी। और जिस घर में रात में खाते हैं, बेचारी सुबह से तो चौके में रहती हैं, उनको तो चौके में रात में 11 बज जाते हैं। बोलिए हाँ या ना? है तो सुबह शांति हुई कि नहीं हुई? कि रात में तो बचे कम से कम काम करने से, दिन भर तो खाया, रात में तो बच गए कम से कम। तो रात्रि भोजन के एक नहीं, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो फायदा, सामाजिक दृष्टि से सम्मान कि भाई साहब बहुत धर्मात्मा है, भाई इनकी बात मत टालना, ये रात्रि भोजन नहीं करते, बहुत अच्छे हैं, सम्मान। बोलिए हाँ या ना? है। तीसरी बात आपका स्वास्थ्य सही, चौथी बात हिंसा करने से बचे, पांचवी बात आपने भगवान महावीर की बात मानी, तो जो भगवान जो माता पिता की बात मानता है तो माता पिता उसको बहुत कुछ देते हैं, और आपने भगवान की बात मानी तो आपको सब कुछ मिलेगा। बोलिए हाँ या ना? है। जो सम्यक्त्व के भेद हैं उनमें एक भेद है आज्ञा सम्यक्त्व। आज्ञा सम्यक्त्व का मतलब है जो भगवान ने कहा है उनकी आज्ञा का पालन करना, ये भी सम्यक्त्व में निमित्त है, ये भी सम्यक्त्व का कारण है कि भगवान ने जो कहा है वैसा करना। और आपने यदि त्याग किया है तो आप
बहुत अच्छा आपके जीवन में हर तरह से। और रात्रि भोजन में जब हिंसा होती है, पाप होता है, पाप होता है तो परेशानियां आती हैं। परेशानियां किससे आती हैं? पाप के कारण से आती हैं। और आपने यदि त्याग किया है तो समझना अब पाप नहीं आ रहा, क्या आ रहा उसके बदले में? पुण्य आ रहा है। तो जो परेशानियां आनी भी है वो नहीं आएंगी, है ना? जो परेशानियां आनी भी हैं वो नहीं आएंगी। तो एक रात्रि भोजन त्याग करने से आप जिन धर्म की प्रभावना भी कर रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं, स्वास्थ्य भी ठीक कर रहे हैं, भाव की शुद्धि भी कर रहे हैं। और जब रात को खाना पीना नहीं है, महिलाएं फ्री है, पुरुष फ्री है, तो आराम से बैठो, आधा घंटा स्वाध्याय करो, आधा घंटा पाठ करो, तो धर्म भी हो गया। और यदि रात्रि भोजन करोगे तो वही लगे रहोगे खाने पीने में, वही लगे रहोगे अपने चौके में दिन भर, किचन से कमरा, कमरा से किचन, किचन से कमरा, कमरा से किचन। क्या करती महिलाएं 24 घंटे? अरे बोलिए ना, किचन से कमरा, कमरा से किचन। बेचारी बस वही के चक्कर काटते काटते बुढ़ापा आ जाता है, थक जाती वहां चक्कर काटते काटते। पुरुष क्या करता? दुकान से मकान, मकान से दुकान, दुकान से मकान, मकान से दुकान में। कभी कभी तीर्थ यात्रा कर लेता है, कभी उठने में चले जाता है, कभी बैठने में चला जाता है, कभी जन्म में चला जाता है, कभी मरण में चला जाता है। मैं इससे ज्यादा जिंदगी नहीं है तुम्हारी। बोलिए हाँ या ना? है तो यदि आप रात्रि भोजन, यदि रात्रि में भोजन करते हो तो मन को सुख मिलता है, और त्याग करते हो तो आत्मा को सुख मिलता है। तुम किसको सुखी करते हो? मन को या आत्मा को? मन को सुखी करते हो, है? अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किन किन का रात्रि भोजन त्याग है? अच्छा, आज की बात सुनकर के जिनका त्याग नहीं है, क्या भाव बने कि हम रात्रि में भोजन त्याग करेंगे? बहुत बढ़िया, तालियां बजाइए। चलिए, अभी भी लोग बचे हैं जिन्होंने त्याग नहीं किया। क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि सप्ताह में 1 दिन का त्याग, सप्ताह में 2 दिन का त्याग? क्या ऐसा कर सकते हैं? हाथ उठाकर बताइए कि सप्ताह में 1 दिन नहीं खाएंगे, 2 दिन नहीं खाएंगे, ठीक है? हाँ, भले 1 दिन का ले लो, 1 दिन का ले लो, हाँ, 1 दिन का त्याग, वो भी आपके लिए बहुत बड़ा है। चलिए, क्या ऐसा कर सकते हैं कि घर का त्याग, घर में नहीं खाएंगे, लेकिन बाई चांस कभी मजबूरी आ जाए तो उसकी छूट है, घर में नहीं खाएंगे, क्या ऐसा नियम ले सकते हो? ले सकते तो उठाइए हाथ। फिर ये वाला ले रखा है कि घर में खाएंगे ही नहीं। बहुत बढ़िया। यदि आप ये सोच के छोड़ रहे हो कि इमरजेंसी जरूर आएगी, क्योंकि आपने देखो, जिस चीज को याद करो वो आता है, जिस चीज को याद करो वो आता है। और तुमने त्याग कर दिया कि त्याग करना है, झटके में जो काम हो जाए, तो फिर वो आता भी नहीं है। नहीं तो रखो क्यों? छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो। जिसका मन नहीं है ना, छोड़ दो। त्याग का मतलब त्याग, कोशिश नहीं, झटका दे दो। एक झटका देना पड़ता है ना? जब वो जो हड्डी ठीक करने वाले होते हैं ना, तो तुमसे बात करते हैं, करते करते एक झटका देते हैं, हड्डी सेट हो जाती है, तुम्हें निकल जाती है और हड्डी सेट हो जाती है। थोड़ी देर को दर्द तो होता है, ऐसा नहीं कि दर्द ना होता हो। थोड़ी देर का दर्द भी आपने सहन कर लिया तो आपकी हड्डी सेट हो गई, और आपने सहन नहीं किया तो फिर हड्डी सेट होने वाली नहीं है। ऐसे एक बार मन मजबूत करके झटका दे दिया तो फिर हमेशा के लिए हो जाता। वो इधर से सेट होना पड़ता है, सेट शरीर नहीं होता है। जैसे मैं अपनी बताऊं, जब मैं शुरू में भी इस मार्ग में आई थी तो सुबह 4 बजे उठने की आदत नहीं थी, और जब सुबह 4 बजे उठती थी तो पित्त भड़कता था, उल्टी आती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सो गई। हाँ, या तो वो माने या मैं मानूं, मैं यानी आत्मा, या तो शरीर मान जाए या आत्मा मान जाए। आत्मा ने नहीं माना, उठूंगी तो जरूर चाहे उल्टी करना पड़े,
कितने दिन हो गए ये भी देखते हैं, आगे उल्टी को बंद होना पड़ा। तो जैसा अपने आप को बनाना चाहो ना वैसा बन जाता है। त्याग के मार्ग पर भी चलना चाहो तो हो जाता है। अब डॉक्टर कहता है आपका ऑपरेशन होना है, 24 घंटे पहले पानी मत पीना। हाँ या ना? छोड़ते हो नहीं छोड़ते हो? तो उपवास हो जाता है, हो जाता है। तब हम कहेंगे भाई महीने में एक उपवास कर लिया करो, होगा नहीं? हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ या ना? डॉक्टर कहे सांस रोको तो रोक लोगे, और हम कहेंगे थोड़ी सांस रोक करके थोड़ा ध्यान किया करो, रोकोगे? नहीं रोकोगे। यानी शरीर के स्तर पे जो काम कहा जाए वो तो आप कर लेते हो, और आत्मा के स्तर पे भगवान महावीर कहे वो तुम्हें भय लगता, वो उससे तुम डर जाते। और जो 6 महीने 1 वर्ष यदि रात्रि का भोजन और पानी त्याग करता है उसे 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। क्या 1 वर्ष का रात्रि भोजन और पानी जिसने त्याग किया तो उसे कितना उपवास का फल मिला? 6 महीने। उपवास किया भी नहीं, खाया, दिन में खाया, रात में नहीं खाया, है ना? दिन में कौन खाता है? गाय है, भैंस है, बकरी है, चिड़िया है ना, बंदर है, ये दिन में खाते हैं, ये रात में नहीं खाते। बोलिए हाँ या ना? है? और जो शेर है, चीता है, और जो निकृष्ट जानवर हैं वो कब खाते हैं? वो रात में खाते हैं, है ना? गाय भैंस दिन में खाती है, और वो होते हैं निशाचर जो रात में खाते हैं। और आप कब खाते हो? दिन में भी खाते हो और रात में भी खाते हो। पता नहीं, कम से कम कुछ जानवर जो रात को छोड़ देते हैं, कुछ है जो दिन को छोड़ देते हैं, मगर तुम कौन हो? ना दिन में छोड़ते ना रात में छोड़ते। यदि रात नहीं होती, तुम सो नहीं रहे होते तो तब भी खाते, और यदि सोते सोते खाने की व्यवस्था होती है। कि जिह्वा इंद्री को वश में करना बहुत बड़ी विजय यात्रा है। चक्रवर्ती बन के विजय यात्रा करना सरल है, मगर 2 इंद्रियां कामेंद्री होती हैं, एक जिह्वा इंद्री, एक स्पर्शन इंद्री। ये 2 इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता है, विनर है। इनको वश में करना बड़ा मुश्किल है, और इनके वश में करने के उपाय हम ढूंढे। धर्म होता है, लेकिन आज इनको बढ़ाने वाले विषय ज्यादा हैं, है ना? पहले ये होटल नहीं थी, कहाँ खाते थे? घर में ही खाते थे, है ना? तो एक भय रहता था यदि गड़बड़ करेंगे तो घर में खाना नहीं मिलेगा, अब मत तो खाना, हम होटल से नहीं जाएंगे, है? अब तो दुनिया में खाना मिल रहा, बस पैसा खर्च करो सारी चीज मिल जाएगी। होटल में रहने मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा। पहले होटल होती नहीं थी, सराय होती थी, वो भी खुली होती थी, बंद नहीं होती थी, वो भी खुली होती थी, तो पता रहता था कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कितने दिन रह रहा है। लेकिन अब तो पैसा खर्च करने वाली बात है, इसलिए सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। बस पैसा कमा लो ताकि किसी के पराधीन न रहना पड़े, अपने मन का खाएं, अपने मन का पहने, अपने मन से घूमें, अपने मन का करें, किसी से दबना ना पड़े। और पता चलता है जिंदगी खत्म कर लेता है इस चक्कर में, वो अपनी पैसा कमाना है। अब पैसा जो दे रहे हैं ना वो भी ऐसे ही दे रहे हैं। तुम 14 घंटे 18 घंटे काम करोगे ना तब 1 लाख रुपया मिलेगा तुम्हें, और वो 14 घंटे 18 घंटे में तुमने 1-2 लाख रुपया कमाया ना, अब तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं बची उसे भोगने की। क्या क्या कहा मैंने? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जो भाई एक मजदूर है 8 घंटे कमाता है 8 घंटे में बीच में 1 घंटा छुट्टी भी मिल जाती है, और जितना वो कमाता वो खाता भी है, पचाता भी है और सोता भी है आराम से। लेकिन एक जो ये कंपनी में काम करने वाले बच्चे हैं ना, जो 17-17 18-18 घंटे लैपटॉप पे बैठे रहते, इनकी गर्दन तो गई,
और एक समय आएगा कि गर्दन उठेगी नहीं, लुढ़क ही जाएगी। जिंदा तो रहोगे मगर लुढ़क जाएगी गर्दन। पहले तो मरने के बाद गर्दन लुढ़कती थी। बैठे फिजियोथेरेपिस्ट हमारे सामने, बोले केस आते नहीं होते आपके पास में, ये गर्दन कब तक सहन करेगी कंप्यूटर और लैपटॉप को। लोग कहते हैं विकास हो रहा, दुनिया में विकास हो रहा, पता नहीं विकास हो रहा कि ह्रास हो रहा है। अब जब तुमने 2 लाख रुपया 10 लाख रुपया कमा तो लिया, मगर चेहरे की मुस्कुराहट चली गई, चेहरे की एक्टिविटी चली गई, शरीर की एक्टिविटी चली गई। एक जगह जड़ होके बैठना पड़ेगा लैपटॉप के सामने, हिल नहीं सकते वहां से आप, तब जाके आपको 2 लाख रुपया मिलता है। और उसमें भी रात में यदि काम हो तो रात को फोन आता है ये काम करके दो, पैसा दे रहे ऐसे ही काम करवा रहे हैं। वो पैसा तो आ गया मगर भोगने की शक्ति खत्म हो गई। ऐसा पैसा किस काम का कि तुम्हारी मुस्कुराहट छीनी। और आप देखना जो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और बड़ी बड़ी पोस्ट वाले होते हैं और बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती। तो देख लेना, जितना तुम मुस्कुराते हो, जितना एक गरीब मुस्कुरा लेता है, खिलखिला के हंस लेता है, इतना एक बड़ा आदमी नहीं मुस्कुराता है। उसे तो दिन भर यदि तुम्हें 100 रुपए खो जाए तो जितना तुम्हें कष्ट होता है उससे ज्यादा कष्ट उसे उसके यहाँ घाटे में उसको हो जाता है। तुम्हें 100 रुपए का घाटा होता है, उसको 100 करोड़ का घाटा होता है। भाई जिसके पास जितना होगा तो उसी लेवल से तो सारे काम होंगे ना। तो चेहरे की मुस्कुराहट चल जाती है। बड़े आदमी बहुत टेंशन में जीते, आपको पता नहीं है। आपको लगता जरूर है कि इनके पास पैसा है तो बहुत सुख होगा, लेकिन ध्यान रखना, एक आदमी सड़क के किनारे अपनी टॉवल बिछा के खर्राटे लेके सो लेता गरीब आदमी। बोलिए हाँ या ना है। और बड़ा आदमी दवाई खाता है नींद की, डल्लक के गद्दे में सोता है, एसी चालू रहता है, फिर भी नींद नहीं आती। अब बताओ सुखी कौन है? जितना इकट्ठा करते जाओगे उतना सुख जाता जाएगा। वो एक हमेशा बताती हूँ, आप आज फिर सुना देती हूँ कि एक व्यक्ति, छोटी सी दुकान थी, दुकान पर दोपहर का समय था, खाना खा के आया, वहीं लेट गया। दूसरा आया, बोले उठ। बोले क्यों? बोले अरे कुछ सोने का टाइम है, दुकान अच्छे से चला, जरा 2-4 फोन कर ग्राहकी बढ़ा। बोले फिर क्या होगा? बोले 2 दुकान खोल लेना। बोले फिर क्या होगा? बोले फिर एक फैक्ट्री खोल लेना। बोले फिर क्या होगा? बोले 10 फैक्ट्री खोल लेना। बोले फिर क्या होगा? बोले गाड़ी, बंगला, मोटर ये सब ले लेना। बोले फिर क्या होगा? अच्छा फर्नीचर लगा लेना। बोले फिर क्या होगा? बोले अच्छे से सो जाना। बोले पागल, मैं भी अच्छे से सो रहा हूँ। इतना इकट्ठा करने के बाद नींद आए और ना आए ये कोई जरूरी नहीं है। तो बंधुओं, एक व्यक्ति के पास साइकिल नहीं थी, पैदल जाता था नौकरी करने, भगवान की रोज पूजा करता था, रोज अभिषेक करता था, रोज ध्यान करता था, रोज समाहित करता था, सब काम घर में पूरे करता था। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान एक साइकिल मिल जाए तो बढ़िया है। पुण्य का उदय आया, साइकिल आ गई। अब उसे साइकिल बुरी लगने लगी। अब फिर बोला भगवान यदि एक स्कूटर मिल जाए तो बढ़िया है। अब बोले साइकिल में पेडल मार मार के चलाना पड़ता है, पसीना आ जाता, एक्सरसाइज हो जाती, ये नहीं सोच रहा था। आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है। मैंने कई बार बताया है कि जो गरीब होता, परसों बताया था, जो गरीब होता उसे सूखा रोग होता है और जो अमीर होता उसे सुख का रोग होता है। कहाँ से मेहनत से बच जाऊं, कहाँ मेहनत ना करनी पड़े। देवरानी जेठानी होगी तो काम की लड़ाई, सुबह मैंने कर लिया, शाम को तेरा नंबर है। अच्छा सुबह ज्यादा होता है, तू क्या कर, मैं शाम को कर लूंगी। इतने से काम के लिए लड़ते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि काम करने से शरीर में मजबूती आएगी।
जितना कपड़ा निचोड़ोगे उतनी मजबूती हाथों में आएगी, जितना आप सिलबट्टा चलाओगे उतने हाथ मजबूत हो जाएंगे, और जितना मेहनत से बचोगे उतना बीमार हो जाओगे। अब वो आदमी के पास स्कूटर भी आ गई, पहले फैक्ट्री नहीं थी, फैक्ट्री भी हो गई, फिर 2 फैक्ट्री हो गई, तो फिर धीरे धीरे धर्म कम होता गया, और बाद में आके कहता भगवान जो आपने दिया है ना वही तो संभाल रहा हूँ। जब तक नहीं रहता है तो एक नौकरी के लिए, जिसको नौकरी ना मिल रही हो तो प्रार्थना करता है, माला फेरता है, कहीं तो मिल जाए, कहीं तो मिल जाए नौकरी। चलो नौकरी मिल गई, तो जिसने तुम्हें नौकरी दी वो भगवान लगता है। बहुत अच्छा, आपने बहुत एहसान किया मेरे ऊपर, आपने मुझे नौकरी दी। मैं बहुत परेशान था, घर में बहुत परेशानी थी, आपने मुझे उससे बचा लिया, आपने मुझे नौकरी दी। धीरे 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 मालिक दुश्मन लगने लगता है, अरे ये तो हमारा हिस्से का पैसा खाता है, अरे ये तो ऐसा करता है। एक डालमिया नगर है, एक वहाँ डालचंद जैन रहते थे, तो वहां पर जो डालचंद जैन रहते थे 50 फैक्ट्रियां, सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं, एक करीब 10-12 किलोमीटर के एरिया में सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं। मैंने अभी जब मैं शिखर जी गई तब वहां से निकलना हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा भाई ये सब उजड़ी हुई क्यों पड़ी है, ये सब बंद क्यों पड़ी है? बोले बस राजनीति कि एक बड़े नेता को जो है उसने बड़े नेता की बात नहीं मानी, तो बड़े नेता की बात नहीं मानी, उसने वहां के जो कर्मचारी हैं उन्हें भड़का दिया, उनको कर दिया। तो जो कर्मचारी थे उन्होंने मालिक का अपमान करना शुरू कर दिया। एक दिन वो जा रहे थे तो ऊपर से एक व्यक्ति ने थूक दिया, तो उसने कहा अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं सारी फैक्ट्री बंद करके रहूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा तो है कि मैं और मेरी 7 पीढ़ी खा सके। लेकिन ये 3000-5000 आदमी जो यहाँ काम कर रहे थे, जिनका पेट पल रहा था, जो यहाँ रह रहे थे, कम से कम सबको काम तो मिल रहा था ना। एक व्यक्ति के पुण्य से ना जाने कितनों को काम मिल रहा था। तो उसने सोच लिया कि अब मुझे एक भी फैक्ट्री नहीं चलाना, और सारा उसने बंद कर दिया। बहुत जाके फिर जो मजदूर थे, जो वहाँ काम करने वाले थे, खूब हाथ जोड़े सबने कि आप चालू करो, आप जो कहोगे हम वो करेंगे। लेकिन फिर उसने चालू नहीं करी। 3 चीजें बोलेंगे, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में साग का, गाने में राग का, और जीवन में रात्रि भोजन के त्याग का। शरीर की पुष्टि का, होने में तुष्टि का, और त्याग से आने वाली आत्मा में संतुष्टि का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और करने में जीवन में अच्छे कर्म का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और करने में जिन धर्म की प्रभावना का। भगवान की दिव्य ध्वनि का, आपके जेब में मणि का, और करने में वज्र कुमार जी के द्वारा जो प्रभावना हुई तो उसमें वज्र कुमार मुनि का। चलने में पथ का, लिखने में खत का, और प्रभावना में रथ का। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में जयपुर का। टीकमगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में टीकमगढ़ का। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में बल्लभगढ़ का। बरेली, अच्छा। तेलों में चमेली का, तेलों में चमेली का। गांव में करेली का, और आने वालों में बरेली का। 48 दिवसीय
भक्तावर महामंडल विधान के मंगलमय आराधना यहाँ पर चल रही है। जिस भक्तावर की आराधना मानतुंग आचार्य देव ने जेल में बंद करने के बाद जिसकी रचना की थी, 7वीं शताब्दी की यह घटना, और आज हम जो है मंदिर में बैठ कर के भगवान की आराधना कर रहे हैं। अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास में हर तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन मानतुंग के समय में कोई सुविधाएं नहीं थी। न तो आपका कोई चैनल था, न कोई आपके वीडियो ग्राफर था, न फोटोग्राफर था, न कोई ढोल मजीरे, न संगीतकार, कोई नहीं था, न कोई विधि विधानाचार्य, न कोई पंडित, कोई नहीं था। ऐसे समय में मानतुंग आचार्य देव ने जेल में बैठ करके आदिनाथ भगवान का स्मरण कर लिया, और जो विशुद्धि मानतुंग आचार्य देव के जीवन में आई, उस विशुद्धि के प्रभाव से 48 ताले टूट गए। भक्ति से शक्ति आती है। आज इंसान कहता है कि मेरे पास में शक्ति नहीं है। शक्ति बहुत है, भक्ति चाहिए। जहां भक्ति होती है वहां पर शक्ति अपने आप आ जाती है। जहां जहांपुर में भगवान की मूर्ति निकली और मंदिर बनना था, मंदिर कैसे बन गया? ये षष्ठी भूषणवती माता जी ने भक्ति की तो जिनालय का निर्माण हो गया, और आज मुनीश्वरनाथ भगवान 3 लोक के अंदर पूज्य पने को प्राप्त हो। ये भक्ति का प्रभाव। शक्ति हमारे भीतर है, शक्ति अपने आप आती है। यदि हमारा भाव बनता है कि मुझे तीर्थ वंदना करना है, देरी मत करना, हाथों हाथ वंदना कर लेना। यदि हमारी भावना बनती है दान देने की, तो दान दे देना। यदि हमारी भावना बनती है कि हमें भगवान की मूर्ति विराजमान करना है सहस्त्रकुंड चैत्यालय के अंदर, तो कर देना। कल के भरोसे मत छोड़ना, कल आएगा या नहीं आएगा कोई पता नहीं है। इसलिए अपने भाव बने तत्काल वो काम कर लेना। राजा दशरथ ने कल के भरोसे गाड़ी छोड़ दी, वो कल 14 वर्ष बाद लौट करके आया। इसलिए अपने जीवन में कल का भरोसा मत करना। आज संघ की भावना बनी कि पूरा संघ जो है पूरी वंदना करके आएगा, और जो है आज पूरा का पूरा संघ पर्वतराज की वंदना करके आया, और आज आपके बीच में आ गया। माता जी ने याद कर लिया, हम यहाँ पर आ गए। ये भक्ति का प्रभाव। भक्ति से हमारे भीतर शक्ति अपने आप आती है। शक्तियां कहीं नहीं गई है, शक्तियां हमारे भीतर भरी पड़ी है। इसलिए अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना और अपने जीवन में पुण्य का संपादन करना, क्योंकि भक्ति ही हमको मुक्ति प्राप्त कराएगी। तो स्वस्ति भूषणवती माता जी आपके यहाँ पर रोज आप लोगों को, आने वाले भक्तों को जो है निरंतर भक्ति के मार्ग में लगाई रखती है कि आप जो है अपने जीवन में पुण्य संपादन करो, क्योंकि पुण्य से ही सब कुछ मिलता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल है। इसलिए अपने जीवन में पुण्य का संपादन करो। जहां से मिले वहां से, यदि हमें दान से पुण्य मिल रहा है तो दान से लूटो, यदि पूजा से मिल रहा है तो पूजा से लूटो, यदि हमें भैया वृत्ति से मिल रहा है तो भैया वृत्ति से लूटो, हमें तीर्थ वंदना से मिल रहा है तो तीर्थ वंदना करके अपने जीवन में इस पुण्य को लूटो। क्योंकि कौन सा पुण्य हमारी रक्षा कर लेगा हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए अपने जीवन में भक्ति करो और पुण्य करो, ताकि आगे का मार्ग अपने जीवन में प्रशस्त हो सके। ऐसा मंगलमय आशीर्वाद आप सबके लिए बड़े आदिनाथ भगवान की। मूर्ति देख के इतना मन में शांति और इतना श्रद्धा आई कि मेरे विचार तुरंत भाव बन गए बोली लेने के।
बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे मंदिर में आकर के। यहाँ की व्यवस्था वाकई में बहुत अच्छी है। मैं जब स्नान करने गया तो मैंने कहीं नहीं देखा लखनऊ में इतनी अच्छी चर्या और इतना अच्छा यहाँ पर व्यवस्था थी। एक कपड़ा देने वाला और तौलिया देने वाला, कपड़ा को बताने वाला, बहुत अच्छा लगा। वहीं से भाव मेरे बन गए थे। यहाँ आके जैसे इतनी खुशी हुई जितनी मैं सोच के नहीं आया था। जो व्यवस्था है यहाँ इतनी सुंदर, और भगवान की प्रतिमा को तो देखते रहो, मैंने ऐसा लगता है कि इनको देखते ही रहे, निहारते ही रहे। बहुत ही सुंदर प्रतिमा, बहुत ही सुंदर माहौल, और सबको जय जिनेंद्र। यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा, मन एकदम तृप्त हो गया आके। काफ़ी समय से मेरी बहुत इच्छा थी आने की, दर्शन करने की। मन में एनी टाइम रहता था कब मैं जहाजपुर जाऊँ और यहाँ के दर्शन पाऊँ। आज वो इच्छा पूरी हुई। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृह। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।